नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि कोई चीज़ हम जानते तो हैं, पर जब उसे करने की बारी आती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब जानने और असल में करने में एक फ़र्क तो होता ही है। तो आज हम इसी फ़र्क को मिटाने वाले एक बहुत ही पावरफुल टूल पर बात करने वाले हैं, वर्कशॉप। चलिए आज इसे अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ एक मीटिंग से कहीं ज़्यादा क्यों है। देखिए, हम सब स्कूल कॉलेज गए हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है वो हमें जानकारी तो बहुत देती है, पर असल दुनिया की मुश्किलों के लिए शायद उतना तैयार नहीं कर पाती, है ना? मतलब थ्योरी तो पता होती है, पर उसे अप्लाई कैसे करें ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है कि जानने और करने के बीच जो ये गैप है, इसे कैसे भरा जाए। इसका जवाब एक बहुत ही कमाल के तरीके में छिपा है और उसी का नाम है वर्कशॉप। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उस लर्निंग गैप को समझेंगे। फिर देखेंगे कि वर्कशॉप कैसे इसमें एंट्री लेता है और ये एक एक्टिव लर्निंग इंजन की तरह कैसे काम करता है। ये भी जानेंगे कि ये हमारे करियर के लिए कितना ज़रूरी है और क्यों हैंड्स ऑन लर्निंग ही असल में हमारा भविष्य है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी चुनौती की, द लर्निंग गैप, यानी सीखने की खाई। ये वो गैप है जो थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एबिलिटी के बीच में होता है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है ट्रेडिशनल लर्निंग, मतलब क्लास में बैठकर सुनना, नोट्स बनाना और बस रट लेना। ये ज़्यादातर वन वे होता है ना? लेकिन दूसरी तरफ है हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी खुद करके सीखना। इसमें हम प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे असल दुनिया की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों। तो फिर इस गैप को भरने के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर एंट्री होती है वर्कशॉप की। यह सीखने का एक बहुत ही डायनामिक और असरदार तरीका है। अच्छा, तो सवाल यह है कि वर्कशॉप आखिर है क्या? देखिए, ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं है। ये एक इंटरैक्टिव सेशन होता है, जिसका एक बिल्कुल साफ लक्ष्य होता है, कोई स्किल सिखाना या उसे बेहतर बनाना। यहाँ लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि असल में काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और सबसे जरूरी, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं। सेमिनार और वर्कशॉप में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सेमिनार का मकसद होता है ज्ञान देना, जबकि वर्कशॉप का मकसद है स्किल डेवलप करना। सेमिनार में पार्टिसिपेंट ज्यादातर पैसिव होता है, मतलब सुनता है, लेकिन वर्कशॉप में वो एक्टिवली शामिल होता है, प्रैक्टिस करता है। सेमिनार में एक एक्सपर्ट आकर लेक्चर देता है, वहीं वर्कशॉप में एक कोच होता है जो आपको गाइड करता है। यही तो पैसिव और एक्टिव लर्निंग का असली फर्क है। तो फिर इस वर्कशॉप का मैजिक क्या है? मतलब इसकी सीक्रेट सॉस क्या है जो इसे इतना असरदार बनाती है? चलिए इसके एक्टिव लर्निंग इंजन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसकी सबसे खास बात और इसका मूल दर्शन है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। और यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक प्रूवन एजुकेशनल टेक्निक है। सीधी सी बात है, जब हम किसी काम में फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसे कहीं बेहतर तरीके से समझते और याद रखते हैं। और इस अप्रोच के फायदे भी कमाल के हैं। इससे हमारी समझ गहरी होती है, चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मजबूत होती हैं, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलता है। और हाँ, टीम में काम करना और साथ मिलकर कुछ बनाना भी हम सीखते हैं। असल में ये थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का पुल है। एक टिपिकल वर्कशॉप का एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो होता है। शुरुआत होती है वेलकम और कुछ आइस ब्रेकर एक्टिविटीज से। फिर एजेंडा और गोल्स बताए जाते हैं। इसके बाद ग्रुप मिलकर नए नए आइडियाज सोचता है। फिर उन आइडियाज में से बेस्ट को चुनकर उसे रिफाइन किया जाता है। और आखिर में जो कुछ भी सीखा उस पर सोच विचार करके आगे के स्टेप्स तय किए जाते हैं। अब सवाल आता है कि इससे फायदा किसे होता है, और इसका सीधा सा जवाब है लगभग हर किसी को। तो चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स के लिए वर्कशॉप उनके करियर को कैसे एक नई उड़ान दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। उनके एकेडमिक सफर में वर्कशॉप्स एक असली गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सोचिए, वर्कशॉप्स के जरिए स्टूडेंट्स अपनी किताबों की थ्योरी को असली दुनिया की प्रॉब्लम्स पर लागू करना सीखते हैं। वो टीम वर्क और कम्युनिकेशन जैसे जरूरी सॉफ्ट स्किल सीखते हैं। अपनी टेक्निकल एबिलिटीज पर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये सब मिलकर उन्हें इंटर्नशिप और जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार करता है। स्टूडेंट्स के बाद अब बात करते हैं हमारे एडुकेटर्स की, मतलब स्कूलों के टीचर्स और कॉलेज के फैकल्टी, दोनों की। चाहे वो स्कूल के टीचर हों या हायर एजुकेशन की फैकल्टी, वर्कशॉप्स उनके खुद के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं।
और इससे उन्हें अपने स्टूडेंट्स के लिए और भी बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस बनाने में मदद मिलती है। इन वर्कशॉप्स में वो पढ़ाने के नए नए तरीके सीखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। अपने लेसन प्लान्स को ज़्यादा इंटरैक्टिव और असरदार बना पाते हैं। अपनी फील्ड में जो नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनसे अपडेट रहते हैं। और इन सब का नतीजा उनकी क्लास में क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेशन का माहौल बनता है। और आखिर में आते हैं प्रोफेशनल्स जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं। उनके लिए वर्कशॉप्स कितने ज़रूरी हैं? ये अगला आंकड़ा सब कुछ साफ कर देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 80% बिजनेस ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेशंस और वर्कशॉप्स में बढ़ोतरी रिपोर्ट की। 80%। खासकर आज के रिमोट वर्किंग कल्चर में ये एक बहुत ही ज़रूरी टूल बन गया है। तो प्रोफेशनल्स के लिए वर्कशॉप्स का मतलब है नए और इन डिमांड स्किल्स सीखना, एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना और अपनी टीम के अंदर इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देना। ये सिर्फ कुछ नया सीखना नहीं है, ये अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। तो कुल मिला के हम क्या समझ सकते हैं? यही कि वर्कशॉप सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये सीखने का एक पूरा तरीका है, एक माइंडसेट है। और ये करके सीखने वाली मानसिकता आज और आने वाले कल दोनों के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि ये कोट बिल्कुल सही कहता है, वर्कशॉप्स उस गैप को भरते हैं जो क्लासरूम नॉलेज और असल में इस्तेमाल होने वाले स्किल्स के बीच होता है। वर्कशॉप का असली काम ही यही है, नॉलेज को कैपेबिलिटी में बदलना। ये थ्योरी को एक्शन में बदलने वाला ब्रिज है। और आज की तेजी से बदलती दुनिया में इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? तो इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। अगर मौका मिले तो ऐसा कौन सा स्किल है जिसे मास्टर करने के लिए एक वर्कशॉप अटेंड करना चाहेंगे? अपनी लर्निंग जर्नी के बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।